हेलो दोस्तों। आज सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यदि वो आप वीडियो नहीं देखेंगे तो इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आएगी। तो आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ जो नहीं देखे उन वीडियो को उनको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो नए हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जितने से ज़्यादा कर सकते हो। तो स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चों जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, दो बच्चे एक व्यक्ति के, एक की आयु 12 वर्ष है और दूसरे की आयु 14 वर्ष है, बैंक खातों में 7500 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% की वार्षिक दर से उनको समान धन प्राप्त होता है। तो छोटे बच्चे का भाग क्या होगा? तो बच्चे इसमें क्या बता रहा है कि जब वो 18 साल के पूरे हो जाते हैं ना, तो उनको पैसा बराबर बराबर मिलता है। लेकिन जो इन्वेस्ट किया था, जो 12 साल का बच्चा था उस पर कुछ अमाउंट की होगी इन्वेस्ट उसके लिए, और 14 साल का बच्चा था उस पर अलग अमाउंट इन्वेस्ट की होगी। यानी कि जो छोटा बच्चा है, मान लिया उसका, उस पर P1 इन्वेस्ट किया, और बड़ा बच्चा है उस पर मान लिया P2 इन्वेस्ट किया। इन दोनों को जब पैसा टाइम कंप्लीट हो जाता है, 5% ब्याज के साथ साथ रेट दे रखी है, तो अमाउंट सेम मिलती है। यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइम अमाउंट सेम होती है उनकी, छोटे लड़के की अमाउंट और बड़े लड़के की अमाउंट, ये दोनों सेम होती हैं। ये स्टोरी कह रहा है। तो अमाउंट मैं निकाल दूंगा। अमाउंट कैसे निकलेगा? 5, अब छोटा लड़का है 12 साल का था, तो 18 साल तक की सबमिट किया है दोनों के लिए, इसके लिए 6 साल के लिए। तो 5% रेट है बच्चों, 5% रेट है। तो रेट के बारे में आपको बता रखा है 5/100। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल, ये है ब्याज। 1 साल का ब्याज 5 रुपए है। तो छोटा लड़का 6 साल के लिए लगा इसका पैसा, तो 30 हो गया इसका, इंटू 6 कर दोगे तो 30/100 हो गया। ठीक है, लेकिन अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकालोगी? प्रिंसिपल इंटू 130/100। ब्याज 30 आया है ना। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालोगे? 130/100 करोगे ना प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई, तो ये छोटे बच्चे का आ गया। इसी तरह बड़े लड़के का, बड़े लड़के के लिए कितना, कितने टाइम के लिए पैसा लगा है? 14 साल का था और 18 साल तक पैसा लगा है, यानी कि 4 साल के लिए। तो 5% गुना 4 यानी कि 20%। तो अमाउंट इसकी कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल इसका P2 था, तो 120/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसकी अमाउंट हो जाएगी। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट कह रहा है इक्वल है जब टाइम कंप्लीट हो जाता है 18 ईयर के, 18 ईयर जब एज कंप्लीट हो जाती है दोनों की। तो रेशो आ जाएगा इसमें P1 डिवाइड P2 का। क्या रेशो आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 13/12। तो हमें 7500 रुपये कह रखा था, दोनों के लिए इन्वेस्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो प्रिंसिपल का रेशो 13 और 12 आ गया। तो 25 रेशो यदि 7500 है, तो एक रेशो किसके बराबर? 300 के बराबर। तो एक रेशो 300 के बराबर है, तो 13 रेशो कितने के बराबर हो जाएगा? 3900। यानी छोटे बच्चे को 3900 मिले, और 12 रेशो कितने बराबर हो जाएगा? 3600। तो छोटे बच्चे, ये बड़े बच्चे को 3600 रुपये जमा हुए, इन्वेस्ट हुए थे, और छोटे बच्चे के लिए कितने इन्वेस्ट हुए थे? 3900। ताकि जब वो 18 साल पूरे करते हैं उनको बराबर बराबर पैसा मिले। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन इस तरह करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर अच्छी लग रही है बच्चों वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 33,000 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि प्रति वर्ष 1, 2 और 3 की साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 33,000 रुपये हैं, उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, पहला तो कह रहा है 1% की दर से, दूसरी जगह 2% की दर से, तीसरा 3% की दर से कहीं इन्वेस्ट किया होगा। तो 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष के लिए निवेशित करता है। जो 1% पर लगाया है वो कितने वर्ष के लिए? 3 ईयर्स के लिए। जो दूसरा 2% पर लगाया है वो 2 ईयर्स के लिए, और ये 1 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये इन्वेस्ट किया।
पूछ क्या रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग का मूलधन बताओ। प्रत्येक भाग का मूलधन, तो मूलधन तो अलग अलग रहा होगा ना, इसका मान लो P1, इसका मान लो P2, इसका मान लो P3। तो ब्याज बराबर है ना, तो ब्याज कैसे निकालते हो, P1 इंटू रेट और टाइम की मल्टीप्लाई 3% अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका करोगे P2 इंटू 4% डिवाइड 100 इज इक्वल टू, इसका करोगे तो P3 इंटू 3% अपॉन 100। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, 3P1 इज इक्वल टू 4P2 इज इक्वल टू 3P3। तो इनका मैं रेशो निकाल दूंगा, P1 P2 P3 का रेशो। तो रेशो निकालने के लिए क्या करूंगा, 3 4 और 3 जो एलसीएम है वो डिवाइड कर दो, यानी कि 12 से डिवाइड अगर कर दूं मैं इसको, तो 12 से अगर डिवाइड किया जाए तो P1 4 P2 3 P3, 12 से डिवाइड करोगे 4, तो रेशो कितना आ गया, 4:3:4, ये आ गया इन तीनों का रेशो। ठीक है, ये प्रिंसिपल का रेशो आया है। टोटल अमाउंट कितनी थी, 33,000 किया था ना अलग अलग, तो अगर 11 रेशो 33,000 के बराबर है, तो एक रेशो किसके बराबर हो गया, 3,000 के बराबर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक भाग का मूलधन बताओ। प्रत्येक भाग का मूलधन बताना है इसमें, तो हम बता देंगे। इस भाग के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, ये 4 रेशो है ना, एक रेशो 3,000 के बराबर है, 4 रेशो कितने के बराबर हो गया, 12,000 के बराबर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया 12,000, सेकंड पार्ट के लिए 9,000, थर्ड पार्ट के लिए 12,000। ठीक है, तो इस तरह हमने अलग अलग भाग का ये रेशो बता दिया। ठीक है, तो इस तरह था ये बच्चों क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और 7 वर्षों से आगे के लिए ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है। कह रहा है प्रत्येक 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और 7 वर्षों से आगे के लिए ब्याज दर 7.5% प्रति वर्ष है। यानी कि जब साधारण ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले 3 साल के लिए तो 6%, अगले 4 साल के लिए 7% और 7 साल पूरे हो जाते हैं, आगे जो टाइम रहता है उसके लिए 7.5% प्रति वार्षिक है। यदि 11 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 15,200 रुपये प्राप्त होता है 11 साल के अंत में, तो यदि एक लाइन ड्रॉ करूं मैं इसकी, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए कितनी रेट है, 6% है। अगले 4 वर्ष के लिए कितनी है, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए कितनी है, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 7% है। तो 7 साल पूरे पूरे हो गए। आगे कह रहे हैं आगे जो 7 साल से आगे जो भी टाइम होगा उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%। और क्या कह रहा था, 11 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज, टोटल अपने को कितने वर्ष चाहिए, 11 चाहिए ना, 3 ये 4 ये 7 हो गए, बाकी कितने साल चाहिए, और 4 ही तो चाहिए होंगे। ठीक है, उसके लिए 7.5% होगी। तो यहाँ से जो फर्स्ट केस है, ये ब्याज प्लस ये ब्याज प्लस ये ब्याज, ये सारा ब्याज टोटल हो गया कितना आ जाता है, 15,200 आ जाता है। तो ये ब्याज कैलकुलेट करोगे, 18% ब्याज होता क्या है, रेट ही तो ब्याज होता है। तो 6% है, 1 साल के लिए हो गया 6, तो 3 साल के लिए 18% प्लस 28% प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 30%, जो कि इसके बराबर होना चाहिए। तो इस सारी परसेंटेज ऐड करोगे, 18 + 28 कितना हो गया, 18 + 28 46 प्लस 30 76%, तो 76% इसके बराबर है। ठीक है, तो पूरा 100% किसके बराबर हो जाएगा, 76 को इधर डिवाइड करोगे, ये डिवाइड 100 रख सकते हो बच्चों, क्योंकि 3 × 6 करते हो अपॉन 100, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। तो 76 इधर डिवाइड करोगे, तो 76 के डिवाइड करोगे तो 2 पे जाएगा, तो 200 × 100 यानी कि 20
1000। 100% क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे तो सारी ये स्टोरी आई है, ठीक है ना। सारा ब्याज इसके बराबर है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा था इसमें। आरंभ में निवेश कितना किया, यानी कि प्रिंसिपल कितना था? टोटल 20,000 ये हमारा निवेश किया गया था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे। फर्स्ट पार्ट देख लो जो रह गए हैं देखने से, क्योंकि ये पार्ट अगर देख रहे हो बिना फर्स्ट पार्ट को देखे तो समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर से निवेशित करता है। मूलधन का 1/4 भाग 8% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। तो 1/3 1/4 मैं डिवाइड के केस में बच्चों जाता ही नहीं, मेरे को डिवाइड से सख्त नफरत है। मैं एक कॉमन नंबर ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 3 और 4 कैल्शियम 12 होता है ना। तो मान लिया टोटल 12 है, टोटल मान लिया 12 मूलधन है, तो इसका 1/3 भाग यानी कि 4 भाग 7% पर निवेश कर रहा है, ठीक है। और 1/4 भाग मूलधन का कितना हो गया? 3 भाग कर रहा है 8% पर निवेश करता है। शेष भाग कितना रह गया? 4 भाग यहाँ कर दिया 7 पर, 3 भाग यहाँ पे कर दिया 8% पर, तो टोटल 12 था। 4 और 3 7 गए, बाकी रह गया 5 भाग, वो 10% पर निवेशित करता है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज, तो कुल ब्याज क्या हो गया? ये सारा ऐड कर दोगे ना, ये ब्याज ही तो आ रहा है। कितना है? 510 है कुल ब्याज, 510 है। अब ये 28% प्लस 24% प्लस 50%, ये किसके बराबर है? 510 के बराबर। ये ऐड करोगे तो बच्चों आ जाएगा, ये हो गया 52 102%, 510 के बराबर। 100% करोगे तो ये आ जाएगा 500 के बराबर, ठीक है। 100% 500 के बराबर। लेकिन ये तो 12 हम लेके चल रहे हैं ना बेसिकली, या तो प्रिंसिपल 100% मानते हैं या 1 मानते हैं। ये तो 12 मान रखा है नंबर, ठीक है। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मूलधन क्या था? 6,000 रुपये टोटल मूलधन था। तो यही पूछ रहा था, कुल निवेशित राशि बताइए कि कितनी निवेश की गई थी। समझ में आ रहा होगा बच्चों? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, और अपने फ्रेंड तक शेयर करते रहिए वीडियो को। और जितना ज़्यादा आप इसको सर्कुलेट करोगे दूसरे बच्चे भी उतनी हेल्प ले सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, और बुक में से छांट कर लेके आए हुए हैं जो लास्ट एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करवाता है, ठीक है भाई, बैंक में जमा करवा रहा है वो। बैंक 10% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज देता है। 10% प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष के बाद वह 3,000 रुपये निकाल लेता है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको किस ढंग से करेंगे ध्यान से देखना। 3,000 रुपये निकाल लेता है और शेष धनराशि पर, तो 3,000 निकालने के बाद शेष धनराशि जो बच जाती है 5% प्रतिवार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है। तो 4 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 9900 रुपये हो जाती है, यानी कि जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कितनी हो जाती है? 9900 रुपये। तो इसको बच्चों मैं कैसे करूँगा? रेट से उठाता हूँ। रेट क्या? 10%, 10/100। ये 1 साल के लिए ब्याज होता है 10, ठीक है। तो 2 साल के लिए हो रहा है, 2 साल के लिए कितना हो गया? 20 हो गया ना। 2 साल के लिए 20/100, तो 20 ब्याज है, 100 प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट 120 होगी। तो प्रिंसिपल कितनी है? प्रिंसिपल 100। तो प्रिंसिपल यदि 100 है, अमाउंट कितनी है? 120 है, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों इस सवाल को। प्रिंसिपल यदि 100 है, अमाउंट 120 रही होगी, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो 5:6, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा था? फर्स्ट स्टोरी से मैंने ये बातें निकाल ली है। उसके बाद कह रहा है 3,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है भाई। 3,000 रुपये निकाल लिए हैं इसने, 3,000 रुपये निकाल लिए। तो बाकी जो शेष राशि रह जाती है 5% प्रतिवार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, और 4 वर्ष के अंत में कुल धनराशि इतनी हो जाती है। तो
2 साल के लिए तो यहाँ तक स्टोरी चली, 3,000 निकाल लिए, फिर 2 साल के लिए बच जाएंगे ना 5, यानी 2 साल के लिए 5% और चलेंगे। 1 साल का 5% है, 2 साल का कितना हो गया 10% हो गया, यानी कि 10/100। ये रेशियो कितना आ गया, ये हो गया 1/10 रेशियो हो गया। तो 1 मूलधन है, सॉरी 1 ब्याज है, तो 10 क्या है प्रिंसिपल है। तो अगर इसका रेशियो मैं निकालूं, अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट 11 हो जाएगी ना। तो इसका फिर रेशियो क्या हो गया 10:11, 3,000 रुपये निकालने के बाद। अब ये जो 11 है लास्ट में, ये लास्ट में पैसा ही तो बना, ये अमाउंट है ना लास्ट में सारी स्टोरी ऐसे आने के बाद। अब ये 11 रेशियो कितना हो जाता है, 9900 रुपये हो जाता है ना। एक रेशियो कितना हो जाता है, एक रेशियो हो जाता है 11 से डिवाइड करोगे तो 900। तो एक रेशियो 900 है, तो 10 रेशियो किसके बराबर हो गया 9,000 रुपये। यानी कि यहाँ पर 9,000 रुपये मूलधन हुआ जब 3,000 रुपये निकाल लिए थे। 3,000 रुपये निकाल लिए थे, वो कहाँ से निकालेगा बच्चों, ये अमाउंट में से तो निकालेगा। जो 2 साल के लिए स्टोरी चली ये अमाउंट है, 3,000 निकाल दिए, अब प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर वो 5% पर आगे स्टोरी अमाउंट बनाएगा उसको। तो यहाँ पर यदि प्रिंसिपल 9,000 है, तो निकालने से पहले यहाँ पे अमाउंट कितनी रही होगी 12,000 रही होगी ना। ठीक है, ये अमाउंट 12,000, इनका रेशो 5:6 है। तो ये कितना करना पड़ेगा, इसको 10,000 करना पड़ेगा ना। तो ये देखो रेशो से ही आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ। तो यही पूछ रहा है हमारे से स्टार्टिंग में कि 4 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 9900 हो जाती है, तो धनराशि कितनी जमा करवाई ये पूछना है, पूछ रहा है। ये 10,000 रुपये जमा करवाए होंगे जब ऐसी स्टोरी चली। तो देख रहे हो रेशो सिस्टम से हमने निकाल दिया। अब इसको आप मान के करोगे कितना लेंथी हो जाएगा। रेशो अगर आपको आता है करना, रेशो में जचाना आता है, तो फटाफट कर जाओगे क्वेश्चन को। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति, ये भी इसी तरह ही क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप करोगे तो समझ में आ जाएगा ये, लेकिन इसको इस ढंग से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ अलग स्टोरी है। देख लेते हैं हम इसको। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 6% वार्षिक ब्याज पर निवेशित करता है, ठीक है करता है। 1 वर्ष के बाद मान लिया एक्स धनराशि निवेशित की, ठीक है, कितने टाइम के लिए 1 वर्ष के लिए 6% पर, ठीक है। तो मूलधन इंटू दर इंटू टाइम, कितना ब्याज हो गया ना, ठीक है। 1 वर्ष के बाद वह 6800 रुपये निकाल देता है। 1 वर्ष के बाद वो 6800 रुपये निकाल देता है। तो एक्स 1 साल ही था ना, एक्स मूलधन था, उसने उसमें से 6800 निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद शेष धनराशि, ये शेष धनराशि रहेगी ना 5% वार्षिक दर पे, 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है। तो ये मूलधन हो गया, ये रेट हो गई, 1 साल की स्टोरी है, इंटू 1 कर दोगे ये ब्याज आएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज ये है जो पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 है, यानी कि सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर उनके ब्याज का रेशो दे रखा है। दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का कितना है, ये है हमारा 11:20। दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का, पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11:20 है, सॉरी ऐसे होगा। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है 11:20 है, फर्स्ट ईयर का चाहे ऐसे कर दो तो वही बात आनी है। वैसे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रेशो है 11/20, ये रेशो दे रखा है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का। तो ये हमने रेशो निकाला ही है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। तो ये सेकेंड और फर्स्ट का दे रखा, तो पलट दोगे तो फर्स्ट और सेकेंड का हो जाएगा। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, बस इसको सोल्व करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले चाहे कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दो। 2 3 ज़ा और 2 1 0, 11 को 3 से करोगे 33x, 10 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू एक्स माइनस 6800। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 50x माइनस 50 इंटू 6800। 30x इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर 33x जाएगा तो 70x। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 इंटू 68 डिवाइड 17, 17 चौके 68 0 0। तो x की वैल्यू आ गई
20,000। तो एक्स हमारी स्टार्टिंग की निवेशित अमाउंट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड